जिंदाबाद जिंदाबाद, मान गया ईरान दोबारा मुज़ाकरात के लिए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची पाकिस्तान आ रहे हैं। साथ ही जेडी वैंस की क़यादत में अमरीकी वफ्द भी आज ही पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान की मसालेहती टीम से बातचीत करेंगे अब्बास इराक्ची और फिर ऐलान कर देंगे मुज़ाकरात शुरू होने का। इसके बाद एक बार फिर कल यानी हफ्ते को दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे अमेरिका और ईरान के बीच। वैसे भी अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है, मतलब कोशिशें रंग ले आई पाकिस्तान की, यानी बर्फ पिघल नहीं रही, बर्फ पिघल चुकी है। असल में इससे पहले ईरान ने खुद राब्ता किया था पाकिस्तान से। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने फ़ोन किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वजीर आज़म इसहाक डार को। अमन कोशिशों पे पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए थे उन्होंने। पाकिस्तान के दोनों रहनुमाओं ने फौरन मुज़ाकरात शुरू करने पे जोर दिया था। इस पे ईरानी वजीर खारजा ने मान ली थी बात पाकिस्तान की। तय पा गए तमाम के तमाम मामलात। राजी हो गया ईरान एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए, और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पाकिस्तान मुस्तकिल समझाता रहा था ईरान को कि बातचीत और मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं करते। मुज़ाकरात हमेशा जारी रहने चाहिए, चाहे हालात बदतरीन ही क्यों न हो। मुज़ाकरात से इनकार पे दुनिया भर में ईरान की पोजीशन कमज़ोर हो रही है। बस फिर क्या था, ईरान की समझदानी में आ गई ये बात। इसलिए उसके वजीर खारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वजीर आज़म इसहाक डार से बात की और अब वो खुद आ रहे हैं इस्लामाबाद। यूं मुज़ाकरात होंगे 25 अप्रैल यानी हफ्ते को। दोस्तों, गैर मुसद्दिका इतला है कि भारत का एक और तैयारा गिर के तबाह हो गया। अब की बार मकबूजा कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में हुआ ये हादसा। हुआ ये कि इस पहाड़ी इलाके में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। वीडियो मौजूद हैं जिनमें धुआं भी उठता दिखाई दे रहा है, और तो और आसमान पे धुएं की एक सफ़ेद लकीर भी मौजूद है जो आमतौर पे तैयारों की उड़ान से बनती है। मज़े की बात यह है कि ये लकीर सीधी आ रही है ज़मीन की जानिब। खुद भारतीय और मकबूजा कश्मीर के अवाम शेयर कर रहे हैं ये वीडियोस। दावा कर रहे हैं कि एक और भारतीय तैयारा गिर के तबाह हो गया है, और चूंकि ये हसास इलाका है इसलिए शक ये भी है कि शायद भारत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे दुश्मन का तैयारा यानी पाकिस्तान का तैयारा समझ लिया हो और फिर गिरा दिया हो अपना ही तैयारा। अगरचे भारतीय फ़िज़ाइया ने ऐसे तमाम दावों की तरदीद की है, लेकिन खुद भारतीय इस तरदीद को नहीं मान रहे। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने मई 2025 की जंग में भारत के राफेल समेत 7 तैयारे मार गिराए थे, लेकिन ये सब गोल कर गई इंडियन एयरफोर्स। ऐसे में भला कैसे एतबार किया जा सकता है इनका। वैसे एयरफोर्स समेत भारत के किसी भी अदारे ने अब तक धमाके, धुएं और आसमान पर मौजूद सफ़ेद धुएं की लकीर की कोई वजह नहीं बताई। इससे शक मजीद गहरा हो रहा है कि वाकई इंडिया का कोई जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है इस इलाके में, जिसे भारत छुपा रहा है। खैर, चंद दिन पहले भी भारत का सुखोई Su-30 MKI तैयारा तबाह हो गया था। अगर तो वाकई आज मकबूजा कश्मीर में कोई जंगी तैयारा तबाह हुआ है तो ये 3 माह में चौथा भारतीय तैयारा है जो ज़मीन पोश हो गया। क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सूडान को JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त करने से मना करके नुकसान किया पाकिस्तान का? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस साल के शुरू में डील हुई थी कि पाकिस्तान सूडान को $1.5 अरब के JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त करेगा, और ये $1.5 अरब सूडान नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया देगा। लेकिन फिर खबर आई कि रोक दिया पाकिस्तान को सऊदी अरब ने इस डील से। कहा नहीं देने ये तैयारे सूडान को। इसकी वजह ये है कि सूडान में खाना जंगी जारी है। सऊदी अरब सूडान की असल और बाकायदा फौज को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि UAE ने सूडान में भी बेगैरती का बाजा बजा रखा है। UAE एक मुसल्लह जत्थे की मदद कर रहा है जो सूडान की फौज से लड़ रही है।
लेकिन अमेरिका ईरान जंग में ईरान ने ऐसी तैसी फेर के रख दी यूएई की। अब डंक निकल गया इसका, कर्ज मांगता फिर रहा है अमेरिका से। इस सूरत हाल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सूडान को तैयारे देने से मना किया ताकि अच्छा पैगाम जाए यूएई को कि आ जाओ बाज, अब भी वक्त है, खत्म कर दो प्रॉक्सी वार। अगर यूएई सूडान में खाना जंगी फैलाने से पीछे हट गया तो बहुत खूब, वरना एक बार फिर सऊदी अरब पाकिस्तान को कहेगा कि दे दो तैयारे सूडान को। रहे पाकिस्तान के $1.5 अरब तो सऊदी अरब नुकसान नहीं कर रहा हमारा, वो हमसे अपने लिए ले रहा है JF-17 थंडर तैयारे इन्हीं $1.5 अरब के एवज। यूं एक आने का भी नुकसान नहीं होगा पाकिस्तान का। सारा का सारा उधार चुकता कर दिया पाकिस्तान ने यूएई का, मुंह पे दे मारे 3.45 अरब इसके। अब एक टेडी पैसा भी नहीं देना पाकिस्तान ने यूएई का। आखिरी $1 अरब रहते थे जुमेरात को, वो भी वापस कर दिए पाकिस्तान ने इस नाम निहाद ब्रदर इस्लामी मुल्क को। चंद दिनों के अंदर अंदर लगभग $3.5 अरब की अदायगी कर दी इसे। और अब आएगा मजा, क्योंकि अब पाकिस्तान इसके साथ वो करेगा कि ये कानों को हाथ लगा लगा के रोएगा। वो ऐसे कि अब हम पे कोई दबाव नहीं यूएई के कर्ज की वापसी का, नहीं कर सकता अब ये हमें ब्लैकमेल। इसलिए पाकिस्तान अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर देगा, सारे बदले लेगा, और वो भी गिन गिन के। अब आएगी असल शामत यूएई की, लेकिन पाकिस्तान घटिया नहीं यूएई की तरह, इसलिए वो हरकतें नहीं करेगा जो ये करता था। यूएई ने बलोचिस्तान के हालात खराब कर रखे थे ताकि गवादर डेवलप होके दुबई को फेल ना कर दे, लेकिन अब पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब मिलकर गवादर को दुनिया की जदीद तरीन पोर्ट बना रहे हैं। आइंदा चंद बरस में देखिएगा कि भूल जाएंगे लोग दुबई को, क्योंकि सिर्फ गवादर ही का राज होगा। इसलिए यूएई रोक सको तो रोक लो। ओ भाई, ट्रंप की जानिब से भारत को जहन्नुम का गढ़ा कहने पे मातम और रोना पीटना खत्म होने में ही नहीं आ रहा भारत में। और आखिर खत्म हो भी क्यों? इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है भला भारत के लिए कि उसे अमेरिका का सदर जहन्नुम ही करार दे दे। लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। वो इस तारीखी बेइज्जती को मजेदार बिस्किट समझ के खा गई। होना तो ये चाहिए था ना कि नरेंद्र मोदी मुंह तोड़ जवाब देते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और अमेरिका को भी जहन्नुम का गढ़ा करार दे देते। लेकिन एक लफ्ज ना बोला इस खुद साख्ता विश्व गुरु ने। इस पे सितम ये कि जब भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान से इस बारे सवाल हुआ तो उन्होंने भी कोई जवाब न दिया, चुप साध ली जनाब ने। बस फिर क्या था, कोहराम बपा हो गया इंडिया में। ऑपोजिशन कहने लगी, अबे सालो कुछ तो फूटो मुंह से, कुछ तो जवाब दो ट्रंप को। वो भारत को जहन्नुम कह गया, जहन्नुम, यानी मोदी समेत भारतीयों को जहन्नुमी। लेकिन इसके बावजूद कान पे जू तक न रेंगी मोदी जी के, नहीं रद्द अमल दिया उन्होंने किसी भी किस्म का। बस इतना हुआ कि भारतीय वजारत खारजा ने नामुनासिब बयान करार दिया ट्रंप की जानिब से की जाने वाली तारीखी बेइज्जती को, और बस